तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई लिवरपूल का ये वाला सीजन ना बहुत खराब चल रहा है भाई। एक तो भाई फॉर्म अच्छी नहीं है हमारे प्लेयरों की, इवन मैनेजर की भी खराब दुर्दशा हो रही है। और प्लस हमारी किस्मत भी नहीं अच्छी है। अब देखो, शुरुआत में 5 मैच तो हम कैसे न करके जीत लिए थे भाई, लास्ट मिनट गोल आ रहा हो या फिर किस्मत से जीत लिए। लेकिन जो बीच वाला पीरियड था ना, जो 15-16 मैच में से आई थिंक पूरे ऑल कंपटीशन के यूसीएल के गेम मिला के भाई हमने 9-10 मैच हारे। 9-10 मैच हारे, जिसके कारण भाई हम एक बार तो भाई टॉप 10 से भी बाहर हो गए थे प्रीमियर लीग के टेबल में। लेकिन अगर हम पिछले 5 या 6 मैचों की बात करें तो हमारी विनिंग स्ट्रीक लगी हुई है वहां पर। अगर मैं पिछले 5 मैचों की बात करूं प्रीमियर लीग के, तो 5 में से हम 3 मैच जीते हैं और आई थिंक सिर्फ 2 ही मैच हैं जिसमें हम ड्रॉ कर पाए हैं, और इसमें एक भी मैच हारे नहीं। अगर पूरे ऑल कंपटीशन की बात करें ना, तो एसी मिलान का, आई थिंक इंटर मिलान का मिला के हमने 6 मैच में से 4 मैच जीते हैं, और सिर्फ 2 मैच ऐसे हुए हैं जहां पर हम जीते नहीं और ना हारे हैं, मतलब ड्रॉ हुए। तो हमारी विनिंग स्ट्रीक यहां पर चलती हुई नजर आ रही है। हम ऐसा लग रहा है कि विनिंग ट्रैक या फिर फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना भाई, ये वाला सीजन कुछ ज्यादा ही खराब है, एक तो फॉर्म के चलते और एक किस्मत खराब। मतलब अब यहां पर जो है इंजरी क्राइसिस आ गया है लिवरपूल के सामने। चाहे आपके फॉरवर्ड्स हों, वहां पर तो कुछ ज्यादा ही इंजरी क्राइसिस है, प्लस हमारे डिफेंडर्स में भी भाई इंजरी क्राइसिस है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे भाई कौन कौन से प्लेयर इंजर हैं, कब ये आएंगे और अब कैसे हालात सुधरेंगे भाई लिवरपूल के। क्या इनके पास बैकअप है या फिर आर्ने स्लॉट को जर्जन क्लॉप जैसे एकेडमिक प्लेयर लाता था ना, वैसे ही क्या पता लाने पड़ जाए, क्योंकि आपके पास साइनिंग अब मोटा पैसा नहीं है भाई, आपने इतना पैसा खर्च कर दिया है। तो यहां पर भाई इंजरी क्राइसिस है। सबसे बड़ी इंजरी की बात करूंगा मैं, जो एक दो दो तीन दिन पहले ही हुई है, वो है भाई अलेक्जेंडर इसाक की। जी हाँ, ये वही अलेक्जेंडर इसाक है जो न्यूकासल यूनाइटेड से एक तरीके से आंदोलन कर कर छोड़कर आए थे, उसको लिवरपूल में शामिल हुए थे। हालांकि रीसेंट फॉर्म उनका बहुत खराब है भाई, लग नहीं रहे कि वो उस तरीके से खेल पा रहे हो जैसा उनका लेवल है। लेकिन अब आने वाले ना कुछ 2-3 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। कल जो है उन्होंने गोल भी किया था, और लिवरपूल के लिए कल ये दूसरा गोल था उनके लिए। लेकिन यार क्या डिफेंडिंग करी उसने, टॉटनहम हॉटस्पर वाले ने, भाई ने एंकल तोड़ दिया उसका। वेंडे वन ने एंकल टूट गया। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको फिबुला फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी वजह से भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कम से कम 2.5 से 3 महीने के लिए बाहर होंगे। मतलब ये वाला सीजन जो रेस्ट ऑफ द सीजन है, क्या पता उसमें वो शरीक ना हो, वो खेल ना पाए। तो बहुत बड़ा यहाँ पर बिग ब्लो है, ना सिर्फ लिवरपूल को बल्कि स्वीडन टीम को भी, क्योंकि वो स्वीडिश टीम की तरफ से भी खेलते हैं। और आने वाला वर्ल्ड कप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेऑफ के गेम्स वगैरह वगैरह खेले जाएंगे, तो वर्ल्ड कप ना खेलने का भी खतरा मंडरा रहा है अलेक्जेंडर इसाक पे। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर अलेक्जेंडर इसाक अगर ऐसे ही इंजर्ड रहे और जल्दी ही ना आ पाए तो। अगर लिवरपूल के वेबसाइट में देखें तो अभी उनकी कोई भी कंफर्म रिटर्न बताई नहीं गई कि वो कब आएंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आ गई है, ना सिर्फ लिवरपूल के लिए बल्कि स्वीडन टीम के लिए भी। अगर हम दूसरे प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर जो है मोहम्मद सलाह। जी हाँ, मोहम्मद सलाह को कोई इंजरी नहीं हुई है, लेकिन आपको पता है कि एफकॉन चल रहा है, जिसके करके वो कम से कम 6 या 7 मैच लिवरपूल के लिए नहीं खेलेंगे। और आपको पता ही है उनका लफड़ा लिवरपूल से या फिर आर्ने स्लॉट से क्या चल रहा है। वो ट्विटर में उनकी वॉर देखी हुई होगी आपने, वो खेलना भी नहीं चाहते उनके अंडर। तो यहाँ पर जो है 6-7 मैच वो पक्का मिस करेंगे, और क्या पता यहां पर वो अपना लास्ट मैच खेल चुके हों। तो कुछ भी नहीं पता भाई कि मोहम्मद सलाह आएंगे 6-7 मैच के बाद या नहीं आएंगे। हालांकि एफकॉन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, मैच जिताऊ गोल भी किया स्टॉपेज टाइम में जिम्बाब्वे के साथ, और असिस्ट भी दिया। तो वहां पर तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन लिवरपूल में अब पता नहीं वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे या कब आएंगे, उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है। और तीसरे फॉरवर्ड की बात करें भाई, यहां पर कोडी गैक्पो। जी हाँ, कोडी गैक्पो को चाहे जितनी भी आलोचना करनी हो करते हैं भाई उनके जो फैंस हैं या फिर उनके क्रिटिक्स हैं, लेकिन भाई आर्ने स्लॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। विंगर भी है, वो लेफ्ट विंगर भी है, फॉरवर्ड डिफेंस भी थोड़ा बहुत कर लेता है। तो यहां पर जो है उनकी भी इंजरी हो गई है। अब सुनने में ऐसा है कि वो जनवरी के दूसरे हफ्ते या फिर मिड वीक में ज्वाइन कर सकते हैं लिवरपूल, जिसके करके भाई काफी मैच वो भी मिस करने वाले हैं। और ऐसा तो है नहीं कि वो आते ही सार अच्छे फॉर्म में नजर आएंगे, वहां पर उनको थोड़ा बहुत सेटल होने में टाइम मिलेगा। तो आप देख सकते हो भाई तीनों, अलेक्जेंडर इसाक, आपके जो है मोहम्मद सलाह और
कोडी गैक्पो ये आपके इंजरी लिस्ट या फिर कह सकते हैं बाहर हो चुके हैं कुछ 2-3 हफ्तों के लिए और कुछ 2-3 महीनों के लिए भी। तो यहाँ पर आपको अब क्या ऑप्शन बचा भाई, आपके पास ऑप्शन बचा है फॉरवर्ड में फेडरिको कियासा या फिर रियो, 16-17 साल का लड़का है वो रियो, उसको खिलाने का। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है आर्ने स्लॉट को अपना थोड़ा सा जो है ना स्टबननेस वहाँ पर तोड़नी पड़ेगी और फेडरिको कियासा को स्टार्टिंग में खिलाना ही पड़ेगा। यार जुवेंटस के लिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बंदे ने, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओ और यहाँ पर जो है खिलाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड हमारा बिल्कुल ही एक तरीके से बैकलेस हो चुका है, बैकलेस क्या बोनलेस हो चुका है, एक तरीके से स्पाइन टूट गई है यहाँ पर कह सकते हैं लिवरपूल के फॉरवर्ड की। अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस भी कुछ अच्छा खासा नहीं है जैसा फॉरवर्ड में है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर 2 प्रमुख डिफेंडर भाई बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनका अब ये भी नहीं पता कि वो कब आएंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। पहले है जो गोमेज और फिर है कॉनर ब्रैडली। जी हाँ, कॉनर ब्रैडली के तो अभी अभी चोट लगी भी, टॉटनहम के मैच हुआ था वहां पर उनका हैमस्ट्रिंग वगैरह खिंच गया था, जिसकी वजह से अननोन टाइम पीरियड के लिए वो बाहर हो चुके हैं। अब पता नहीं कब आएंगे, क्यों आएंगे। और कॉनर ब्रैडली का भी ऐसा ही रहा है भाई, वो एक बार तो इतना तगड़ा परफॉर्मेंस देते हैं कि भाई अर्श में चढ़ा देते हैं उसको और फिर दूसरी बार फर्श में आने का उनका मौका मिल जाता है। आपने कई मैच देखे होंगे, एम्बापे को पकड़ कर रखना रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, विनीशियस जूनियर को पॉकेट बनाकर रखना, तो कई ऐसी परफॉर्मेंस दी है टचवुड बहुत अच्छी, लेकिन कुछ मैचों में वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द फॉर्म नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर अब पता नहीं वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। और दूसरे प्लेयर है जो गोमेज को भी भाई इंजरी हो चुकी है। हाँ जी, जो गोमेज को ब्राइटन के साथ खेलते हुए यहाँ पर इंजरी हो चुकी है, उनका भी टाइमलाइन नहीं पता कब आएंगे कब नहीं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी ठीक बात लगी, अच्छी बात लगी कि जेरेमी फ्रिंगपोंग अब इंजरी से बाहर हो चुके हैं, वो आए हैं खेलने। लेकिन अगर ऐसा खुदा न खास्ता ना हो कि इनमें से जेरेमी फ्रिंगपोंग, वर्जिल वैन डाइक और कोनाटे में से अगर एक इंजर्ड हो जाता ना, तो डिफेंस का हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। इवन करकेस में भी अगर कोई भी इंजर्ड हो जाता है इन चारों में से एक, तो हमारा डिफेंस बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो हमें भाई एकेडमिक प्लेयर से कोई ना कोई डिफेंडर को बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 2 डिफेंडर हमारे इंजर्ड हो चुके हैं। अगर लेकिन हम मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड अभी तक शॉर्ट है हमारा मैकलिस्टर, ग्रेवेनबर्च और सबोसलाई, लेकिन इनमें फटीग आने का ज़्यादा संभावना भाई ग्रेवेनबर्च और सबोसलाई को है। स्पेशली सबोसलाई को तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई हर मैच खेलता है बंदा सबोसलाई, चाहे यूसीएल हो, कराबाओ हो या तो प्रीमियर लीग, तो खेलेगा ही खेलेगा। कभी उसको मिडफील्ड में खिला देता है आर्ने स्लॉट, कभी राइट बैक में खिला देता है। भाई उसका खून ना चूस रखा है भाई एक तरीके से। अगर ऐसा ना हो कि वो ग्रेवेनबर्ग जैसे पिछले सीजन में हुआ था, लास्ट के मैचेस में कुछ मैचेस इंपॉर्टेंट मैचेस में फटीग होकर आउट ऑफ फॉर्म चलाई जाए, तो आर्ने स्लॉट को यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। ग्रेवेनबर्ग को रोटेशन पॉलिसी के तहत या फिर आपके सबोसलाई, मैकलिस्टर को चांस रेस्ट मिला है, लेकिन इन 2 प्लेयरों को, की प्लेयर है भाई सबोसलाई और ग्रेवेनबर्ग, इनको थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट देकर भाई एंडो को खिलाना चाहिए। भाई यहाँ पर एंडो और फेडरिको किएसा आपके 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर, आपके की प्लेयर साबित होंगे मेरे ख्याल से। उनको अब परफॉर्म करना पड़ेगा भाई, एक तरीके से चांस मिला है उनको। इतने बड़े बड़े नामों के बीच कई बार उनको चांस नहीं मिलता भाई, ऑब्वियसली 100% तो वो खेलते नहीं हर एक मैच, और खेलते भी हैं तो वो हाफ टाइम के बाद 60वें 70वें इवन 80वें मिनट में आता भाई एंडो। तो यहाँ पर फेडरिको किएसा और एंडो को अब स्टार्टिंग 11 में खिलाना पड़ेगा, ताकि चाहे एंडो को आप मिडफील्ड में खिला लो, डिफेंसिव मिडफील्ड करा लो, इवन राइट बैक या लेफ्ट बैक या डिफेंस में खिला लो, एंडो हर एक में काम आएगा। और फेडरिको किएसा को फॉरवर्ड खिला लो। तो फेडरिको किएसा और एंडो के लिए अब यहाँ पर जो है एक तरीके से परीक्षा होगी कि यहाँ पर अब वो कैसा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये है कि भाई इंजरी क्राइसिस है। अब लिवरपूल फैंस यही दुआ करेंगे कि इसके आगे कोई भी इंजरी ना हो, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवरपूल विनिंग ट्रैक पर आ गया है, 6 में से सिर्फ जो है 2 मैच ड्रॉ किए हैं और 4 मैच जीते हैं, और उम्मीद करते हैं ऐसा ही विनिंग ट्रैक रहे। और अगर देखोगे ना पॉइंट्स टेबल में भाई चेल्सी के साथ टाई अप कर रखा है पूरे, दोनों ने 29 पॉइंट के साथ चौथे और 5वें नंबर पर है। अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस अच्छा करते रहे तो टॉप 2 में भी आ सकते हैं, तीसरे या चौथे में तो रहेंगे अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस करते रहे वो लिवरपूल वाले। सिर्फ भाई इंजरी ना हो, प्रीमियर लीग के टाइटल के बारे में तो सोचना बंद कर दें, बस टॉप 4 में रहे हम, ताकि हम अगले साल के यूसीएल में आ सके, परफॉर्म कर सके, खेल सके यूसीएल में। ऐसा ही होना चाहिए भाई, टॉप 4 में हम रहें। और उम्मीद करते हैं आगे कोई ना इंजरी हो। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे प्लीज़ 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 करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।